नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले आप सभी से न्यूज़ 18 की गुजारिश कि आप घरों में रहें, अपने अपने घरों में रहें, घरों से बाहर नहीं निकलें। वक्त बहुत खराब है, इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है, इसको हल्के में मत लीजिए। कोरोना वायरस को हराने का सबसे बेहतर तरीका यही है, सोशल डिस्टेंसिंग। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी हमारे सामने नहीं होती तो मैं भी और मेरी पूरी टीम भी अपने अपने घरों पर होती। इसलिए आप कम से कम घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और चलिए अब आपको बता देते हैं कोरोना से जुड़ी हर एक अपडेट, अब तक क्या कुछ अपडेट आ रही है। तो हम आपको बता दें कि भारत में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या जो है वो बढ़कर 753 के पार पहुंच गई है। इसके अलावा 67 मरीज जो हैं वो स्वस्थ भी हुए हैं, ये अच्छी खबर कही जा सकती है। वहीं 18 मरीजों की जान चली गई है कोरोना की वजह से। लगातार न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है कि आप अपना ख्याल रखें, घरों में रहें। 753 पॉजिटिव केस अब तक पूरे देश भर में सामने आ चुके हैं। 67 मरीज ठीक हुए हैं, 18 की मौत हुई है। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में कोरोना के कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है अब 9 पर पहुंच गई है। बिहार का यह आंकड़ा है, 9 पॉजिटिव मरीज अब तक कोरोना के यहां पर पाए गए हैं। इनमें से अभी तक किसी के ठीक होने की खबर तो नहीं है। एक शख्स की मौत बिल्कुल शुरुआत में हुई थी, उसके बाद लगातार नजर रखी जा रही है, लगातार जांच की जा रही है, टेस्ट किए जा रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द पता चल सके। झारखंड की बात करें तो झारखंड में अब तक एक भी पॉजिटिव केस कोरोना का सामने नहीं आया है, जो कि बहुत ही राहत देने वाली बात कही जा सकती है कि झारखंड में अभी तक कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि ये आंकड़ा इसी तरह जस का तस बना हुआ रहे। वहीं अब कोरोना अपडेट आपको दे दें। देश भर में कोरोना के 753 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। हम आपको बता दें आज सुबह से कुल 18 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 137 लोग कोरोना से पीड़ित हैं, पॉजिटिव केस सामने आए। तमिलनाडु में सबसे अधिक आज 6 केस सामने आए, तो मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र की बात करें, यहां पर आज 5 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। उसके अलावा कर्नाटक में एक शख्स की मौत की खबर है। देश भर में कुल मौतों की बात करें तो 18 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो गई। पूरे भारत में 67 कोरोना संक्रमित इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में बिहार प्रवासी श्रमिकों के लिए एक नंबर जारी किया गया है, जिस पर फोन करके मदद ले सकते हैं। यह नंबर है, आप देख सकते हैं, 011-2379-2009 ये नंबर है। शिरडी साईं धाम ने 51 करोड़ की मदद दी है कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए। तो ये तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं कोरोना से जुड़ी हुई। तो कोरोना के इस रास्ते में जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं जानवरों और पशुपालकों पर भी अब इसका असर पड़ने लगा है। जानवरों का चारा नहीं मिलने से पशुपालक परेशान हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो करें तो क्या करें। बहुत सर परेशानी है। हम लोग को 2 दिन का चारा रखे हुए थे, उसके बाद आधा आधा पेट थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं। चारा अब मिल भी नहीं रहा है, दाम भी ज़्यादा मांगता है। वो कहता है कि बाहर से आ नहीं रहा है चारा, इसलिए सरकार कहती है कि कोई चारा की दिक्कत नहीं है। समस्या तो बहुत हो रही है। मेन बात है, दिक्कत है चारा गाय की नहीं मिल रही है 2 दिन से, और चारा लेने जा रहे हैं आदमी तो चारा भी महंगा मिल रहा है। बड़ी समस्या ये है कि जानवर है सर, नहीं खाएगा तो जिएगा कैसे? इंसान तो है नहीं कि 1-2 रोटी खा के जी लेगा, पानी पी कर रह जाएगा। समस्या यहाँ है कि मेन दिक्कत गाय की हुई है, चारा मिल नहीं रहा है। देखिए, ये एक गंभीर समस्या है कि जो पशुपालक हैं, जो जानवर हैं, उन्हें चारा नहीं मिल रहा है और धीरे धीरे स्थिति जो है वो ख़राब होती जा रही है। सरकारी जो महकमे हैं, जो विभाग हैं, उनसे गुजारिश है कि कम से कम इन जानवरों के चारा की जो व्यवस्था है वो करें और उचित दामों में इन्हें चारा ज़रूर मुहैया किया जा सके। कैमरा पर्सन आशीष के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो आम लोगों के साथ साथ जानवर भी इस घड़ी में परेशान चल रहे हैं। उधर गढ़वा के रंका प्रखंड के 50 से ज्यादा मजदूर महाराष्ट्र के पुणे में फंसे हुए हैं। ये मजदूर शाहपुर कंपनी में बिल्डिंग निर्माण का काम करने के लिए गए हुए थे, लेकिन लॉकडाउन को लेकर कंपनी बंद हो गई और ये सभी मजदूर बेरोजगार हो गए। इन मजदूरों को किसी तरह की सुविधा नहीं मिल रही है। मजदूरों के परिजनों ने शासन प्रशासन से उन मजदूरों को वापस
वापस लाने की गुहार लगाई है। देखना होगा प्रशासन कब इस पर संज्ञान लेता है। यहाँ से हम लोग सुरक्षित घर दिक्कत है, पैसा कौड़ी नहीं है, अब उन लोग कूद रहा है कि कैसे हम लोग अपना क्षेत्र में चले आते हैं रंका कि वो लोग कोशिश लगा रहे हैं लेकिन आने का सुविधा नहीं लग रहा। मेरा सरकार से विनती है, मेरा दो लोग, एक भगीना एक मेरा भाई शाहपुर जी कंपनी में फंस गए पुणे पर। उन लोग का मांग करना चाहे सरकार से, कैसे उनको बाल बच्चा बहुत बीवी रो रहे हैं। सरकार से मेरा ये कहना है, मेरा गांव भी वाला बोल रहे हैं कैसे उन लोग पहुंच जाते हैं। और बिहार के लोग बड़ी संख्या में गुजरात में रहते हैं और वहां मजदूरी करते हैं। लॉकडाउन के बाद वहां उनकी हालत बेहद खराब है। कपड़े की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने न्यूज़ 18 के माध्यम से मदद की अपील की है। तो ये मजदूर गुजरात में फंसे हुए हैं और न्यूज़ 18 से मदद की गुजारिश की है। कोरोना वायरस पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने 21 दिन का लॉकडाउन दिया है। वैसे में सूरत में काम करने वाले पर प्रांत के लोगों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हम पहुंचे हैं सूरत के वराछे इलाके में, जहां पे कपड़ा व्यवसाय से काम करने वाले बिहार समाज के लोग काफी बड़ी मात्रा में रहते हैं। उनकी हालत क्या है जानने का प्रयास करें, क्योंकि उनके पास खाने का राशन नहीं है, गांव जाना है लेकिन ट्रेन नहीं है। अपने साथ काफी सारे युवा ने, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, आपका नाम? हमारा नाम गुड्डन राय है, हम जम्मू जिला के रहने वाले हैं। हमारे साथ बहुत परिस्थितियां खराब हो गए हैं सर, आप भी देख सकते हैं हमारे कैसी स्थितियां गुजर रही इस रूम में। मार्केट 10 दिन बंद होने वाले थे, 10 दिन से ज़्यादा मार्केट हो रहे हैं। हमारे पास खाने के लिए पीने के लिए कोई पैसे हैं सर, इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, हमारे बिहार तक हमको पहुंचा सकते हैं सर। हमारे जो भी मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री, हमारे गरीब लोगों के लिए, आम जनता के लिए कुछ व्यवस्था करें। थैंक यू सर। बिल्कुल, दूसरे लोग हैं, युवा है। आपका नाम? उमेश यादव सर। क्या हाल अभी हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी हालचाल गड़बड़ है सर, पैसा वैसा है नहीं सर, राशन पानी है नहीं रूम में, और मार्केट बंद हो गया, ट्रेनें बंद हो गया। ये परिस्थिति में परेशानी झेल रहे हैं सर। बिहार के रहने वाले जो युवा है उनका कहना है उनके पास ना तो राशन लाने के पैसे, और जहां से उनको कह सकते हैं कि महीने तक खाता बंद के राशन देते तो वो दुकानें बंद है। अब ये हाल है, खाने पीने के लिए पैसे भी नहीं है, राशन भी नहीं है, और खुद उनको गांव जाना है क्योंकि गांव में उनके परिवारों में चिंता का माहौल है। लेकिन जिस तरह से ट्रेन व्यवहार बंद है, जिसके चलते 20 बिहार के लोग अब सरकार से दुआ लगा रहे हैं कि उनको उनके गांव तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन प्रदीप चौबे के साथ कीर्तेश पटेल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सूरत। तो गुजरात में फंसे बिहार के मजदूरों को मदद का इंतजार है। इधर कोरोना को लेकर देश भर में जारी लॉकडाउन की वजह से झारखंड के सैकड़ों मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। इनमें पाकुड़ के 70 मजदूर भी शामिल हैं जो केरल में फंसे हुए हैं। एक कमरे में रहने को मजबूर ये श्रमिक अपने घर इलामी गांव आना चाहते हैं, लेकिन कोई साधन इन्हें नहीं मिल रहा। परेशानी झेल रहे मजदूरों ने सोशल मीडिया के जरिए मदद की गुहार लगाई है। हालांकि न्यूज़ 18 इस संकट की घड़ी में अपील कर रहा है कि आपाधापी में घर पहुंचने के बजाय आप जहां पर हैं वहीं पर रहें। स्थानीय प्रशासन से, अधिकारियों से बात करने की कोशिश करें, आप तक मदद जरूर पहुंचेगी। ध्यान रहे कि आप लॉकडाउन रहकर ही कोरोना को हराने की इस लड़ाई में अपना योगदान दे सकते हैं। और कोरोना से पूरी दुनिया परेशान है। पीएम मोदी के 21 दिनों के लॉकडाउन के आह्वान पर लोग घरों में दुबके हुए हैं। हालांकि जमुई में कुछ जगहों पर लापरवाही भी देखने को मिल रही है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई जिले के अड़सार पंचायत के लोहरा गांव में हूं, जो सदर प्रखंड में पड़ता है, और ये एक जन वितरण की दुकान है जहां पर सरकारी अनाज दिया जा रहा है, मिट्टी के तेल दिए जा रहे हैं, और सोशल डिस्टेंस को लेकर यहां पर डिमार्केशन भी किया गया है कि लोग दूरी बना ले, एक मीटर की दूरी बने 2 लोगों के बीच में। लेकिन हैरानी की बात है कि यहाँ पर लोग खड़े नहीं हैं। यहाँ पर देखा जाए तो जो लोग आए हैं जन वितरण दुकान पर सामान लेने के लिए, उनके झोले या डब्बे यहाँ पर रखे हुए हैं। मतलब यूँ कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस यहाँ नहीं है, लोगों का यहाँ पर डिस्टेंस बना हुआ है और सामानों का, झोलों का और डब्बों का, जबकि सोशल डिस्टेंस जिनका होना चाहिए वो देखिए किस तरह से खड़े हैं। ये लापरवाही नहीं तो क्या कहा जाए। एक्चुअली धूप के चलते लोग साइड में, लेकिन डिस्टेंस बना करके लोग बैठे हुए हैं। और तौर पे दिख रहा है
नहीं, एक्चुअली है कि आप गांव के लोग हैं तो थोड़ा बहुत कहने के बावजूद भी लोग नहीं होना चाहिए ना। नहीं, हमने तो सारे लोगों को हिदायत दिया है, लेकिन अब लोग जितना हो सकता है मैक्सिमम कोशिश लोग कर रहे हैं कि भाई डिस्टेंस बना के रखें। कोरोना से लड़ने के लिए देश में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन अगर इस तरह की लापरवाही हो और खास करके जो सरकारी दुकान है वहां पर जहां पर डब्बे का 1 मीटर की दूरी रखा गया है, सामान का रखा गया है, लेकिन इंसान का नहीं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो ये लापरवाही आप लोगों को भारी पड़ सकती है। इधर लंबे समय के बाद रांची का पंडरा बाजार समिति खुदरा विक्रेताओं के लिए खुला, लेकिन बाजार खुलने के साथ ही खुदरा विक्रेताओं की भीड़ दुकानों में दिखी। वहीं भीड़ की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती दिखी। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने कई दुकानों को बंद भी कराया। साथ ही नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों और सड़क पर घूमने वाले राहगीरों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। जिला प्रशासन द्वारा लगातार सोशल डिस्टेंस को लेकर लोगों को ताकीद किया जा रहा है। दुकानदारों को भी अभी पंडरा बाजार समिति में यहां पर बताया गया, लेकिन बावजूद जो लोग हैं वो इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। क्या आप लोग को अभी जिला प्रशासन के द्वारा बताया गया कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, बावजूद आप लोग फिर पब्लिक कोई मान नहीं रहा? कैसे पब्लिक नहीं मान रहा? आपको मानना था? मानेंगे। साफ तौर से लोग इससे बचते हुए नजर आना देख सकते हैं। साफ तौर से लोगों की लंबी कतार है और सोशल डिस्टेंस के लिए अभी अभी आप लोगों को बोला गया था, कोई नहीं समझ रहा है। मतलब क्या किया जाएगा? हम लोग तो खुद खड़ा होने, पीछे आगे पीछे वाले लोग समझेंगे तब ना सर। नहीं, हम बहुत दूर थे, ये पीछे वाले लोग आगे खस सकते हैं। कैमरे में सारी तस्वीरें कैद हैं, आपको नजर आ रहा है। और यहाँ दुकानदार भी हैं। सोशल डिस्टेंस बावजूद मेंटेन नहीं हो रहा। अभी जिला एसडीओ के द्वारा भी कहा गया बावजूद मेंटेन की बात हो रहा है सर, लेकिन सब एक भाई जो मार्केट खुली है इस कारण से लोगों में एक भाई जो मार्केट खुलने की वजह से लोग एक आपाधापी कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में खुला हुआ है 4 बजे तक के आराम से लोगों को आने का ये तो जिम्मेवारी सर आगे आदमी लगा रखे हैं, उसके बावजूद भी आदमी नहीं मान रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। फिर भी नहीं होगा ना, सबको एकदम डिस्टेंस की दूरी बनाए हुए हैं। लोग जो हैं वो समझने को मंजूर नहीं है। हालांकि दुकान का लाइसेंस और पूरी जिम्मेवारी जो है वो दुकानदार की है और इस पर उन पर विधि सम्मत कार्रवाई भी हो सकती है और दुकान का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। बावजूद अब दुकानदार इसे लेकर कितना जागरूक हो पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन नलिन के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो इस तरह की लापरवाही कई जगहों पर देखने को मिल रही है। लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ऐसी लापरवाही ना करें, आप पर ही भारी पड़ सकती है, सब पर भारी पड़ सकती है। इधर बिहार के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा है कि आपातकाल में किसी को भूख से मरने नहीं दिया जाएगा। मंत्री जी की पहल से मुजफ्फरपुर में 3 कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है। यहाँ पर लोगों को भोजन कराया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था पूरे राज्य में लागू किए जाने की कोशिश की जा रही है। मंत्री सुरेश शर्मा से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता सुधीर कुमार ने। प्रधानमंत्री के टोटल लॉकडाउन की घोषणा के बाद जो दिहाड़ी मजदूर हैं या फिर जो फुटपाथी लोग हैं, जिनका अपना बसेरा नहीं है या फिर जो सफर में फंसे हैं, ऐसे लोगों के लिए भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई। तो उस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने पहल की है और यह पहल किया गया है नगर विकास के मंत्री श्री सुरेश शर्मा जी के द्वारा। मुजफ्फरपुर में शुरुआत हुई है कम्युनिटी किचन के माध्यम से, जहाँ वैसे लोगों को भोजन दिया जा रहा है। यह समस्या कुछ दूसरे ढंग की, इसलिए हमने कहा कि नहीं, सैनिटाइज कर करके और हम रैन बसेरा में सरकारी स्थलों पर हम इसका स्टेशन के पास हम इस काम को कराएंगे, जहां की लोग खाने के बिना मुताज है, जिनको परेशानी है, जिनको कोई घर नहीं है, जो रोड पर रहते हैं। और यह जो है केवल मुजफ्फरपुर ही नहीं, बिहार के अंदर बिहार सरकार भी इस चीज के लिए कटिबद्ध है कि हम किसी को भूखे मरने नहीं देंगे। तो ट्रेन सोचे कि जाएगा भागलपुर, यहाँ फंस गए इसलिए। अच्छा, जाने का सुविधा नहीं। ट्रेन बस में जाता हूँ तो पैसा मांगता है 5,000 का, दो तब पहुँचाऊंगा। कितने दिन से यहाँ? 4 दिन से। खाना पीना बन रहा है कल से। तो टोटल लॉकडाउन में जो एक समस्या आ रही थी कि कई लोग भूखे मर सकते हैं, तो बिहार में किसी को भी भूखे नहीं मरने दिया जाएगा। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन हुआ है, इसका असर पूजा पाठ पर भी दिख रहा है। आम दिनों में पटना के गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, लेकिन अब घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आज पटना के गांधी घाट पर कुछ महिलाएं पहुंची और गीत गाकर गंगा मैया से कोरोना से बचाने की प्रार्थना की। गंगा मैया हौले हौले मारी है
किनकर गंगा मैया किनकर नैया किनकर राम चारो भैया हे गंगा मैया किनकर राम। गंगा मैया की जो पूजा अर्चना कर रही है उनसे गीत भी सुनते हैं कि गंगा मैया की कौन सी आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, कौन सा गीत गा रही है जी। काखें गंगा मैया काखें नैया काखें राम चारो भैया हे गंगा मैया काखें राम चारो भैया हे गंगा मैया। लड्डू खैये गंगा मैया पेड़ा खैये नैया मेव मैया राम चारो भैया हे गंगा मैया फल खैये राम चारो। और अब बात कोरोना योद्धाओं की। कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार तत्पर है। इस बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने स्तर से लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे ही एक आईएएस अधिकारी हैं गंगा कुमार, जो बिहार में कोरोना प्रभावित लोगों की मदद के लिए विशेष छुट्टी लेकर लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने बिहार और झारखंड के करीब 150 आईएएस अधिकारियों की एक टीम बना रखी है जो व्हाट्सएप के जरिए जरूरतमंदों को मदद पहुंचा रहे हैं। और ये सब कैसे संभव हो पा रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज। कोरोना वायरस से हर कोई निपटने को तैयार है और आम हो या खास हर कोई बढ़ चढ़कर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान पर आए संकट से निपटने में जी जान लगाए हुए है। और हमारे साथ एक खास शख्सियत है जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। गंगा कुमार है, आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन आज एक आम नागरिक के तौर पे लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, लोगों तक मदद मुहैया करा रहे हैं। और जाहिर सी बात है यही है रियल हीरो। ऐसे ही रियल हीरो की जरूरत है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के। गंगा जी, आप अपने व्यस्त कार्यक्रम को छोड़कर, अपने सरकारी काम को छोड़कर ये इस वक्त क्या कर रहे हैं आप? अभी मैंने छुट्टी ले रखा है ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊं। मेरी पूरी फैमिली, माँ पटना में है, गांव में है, फैमिली वाइफ बेटी सब दिल्ली में है। फिर भी हमारा एक कैंपेन था कि हम बिहार के लोगों के लिए कुछ करें, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ विगत 4-5 दिनों से। और कोशिश ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग, जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार जो कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखें, उसको ध्यान में रख के हम ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो इस समय दरअसल ऐसे लोगों की जरूरत है। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है दुमका से, जहां एक लड़की ने गैंगरेप की शिकायत दर्ज कराई है। लड़की का कहना है कि वो दुमका में रहती है। लॉकडाउन के कारण वो अपने पुरुष मित्र के साथ स्कूटी से गांव जा रही थी। तभी रास्ते में उसके पुरुष मित्र ने स्कूटी से उतारा और पहले से मौजूद दोस्तों के साथ उसके साथ गैंगरेप किया, फिर उसे जंगल में छोड़कर भाग गए। अगले दिन किसी तरह अपने घर पहुंची लड़की ने परिजनों को पूरी आप बीती बताई, जिसके बाद गोपीकांदर थाना पुलिस ने लड़की के दोस्त विक्की उर्फ प्रसन्नजीत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया है। कांदर में एक गैंगरेप माइनर गर्ल्स का जो है एक गैंगरेप का मामला सामने आया हुआ है। तुरंत इस पर जो है हमने एफआईआर रजिस्टर करके एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में, इंस्पेक्टर काटीकुंड और ऑफिसर इंचार्ज गोपीकांदर के नेतृत्व में हम लोगों ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया है। उधर रांची में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। ओरमांझी थाना क्षेत्र के कुचू स्थित महुआ टोली में वो अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। मिली जानकारी के मुताबिक 1 महीने पहले भी गांव वालों ने मनोज को गांव में नहीं आने की चेतावनी देकर छोड़ा था। इसी बीच लॉकडाउन के दौरान वो जब गांव में पहुंचा तो उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस मनोज के हत्यारे की तलाश में जुट गई है। साथ ही प्रेमिका के घर वालों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक अपील, आप अपने घरों में रहें और सुरक्षित रखें खुद को भी दूसरों को भी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।